मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का एक्सप्लेन्ड बाय एसडी सर में चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? और आगामी जो भी अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, जीडी के, रेलवेज के, सीजीएल के, उन सभी एग्जाम्स के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप। उसी क्रम में मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ, कुछ प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, जिसका उद्देश्य है कि आपको कुछ ना कुछ एग्जाम से पहले मेन चीजें मिल जाए। अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए थे। हाँ, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, नॉर्मल थे। वो आपके आगे जीडी के एग्जाम्स में, इवन सीजीएल के एग्जाम में भी काम आते हैं, आएंगे भी। तो ठीक है, तो आज फिर से शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं। आप अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 19 and 342 respectively if one of the number is 9/2 times of the other। ठीक है, मतलब एक नंबर क्या है दूसरे का 9/2 कह सकते हो या 4.5 गुना कह सकते हो। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे आई कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पे मैं बेसिक चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक्स पता होंगे। नहीं पता है तो मैं उनको रिवाइज कराते हुए आगे आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से इसको घर पे भी रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि दो नंबर है, सपोज ए और बी। अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, तो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही कंसेप्ट इसमें यूज होना है, और नॉर्मली कई सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो ये आप हमेशा दिमाग में बांध के रख लीजिए। अब मान लो कहा गया है क्या है, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 9/2 भाग है। तो दोनों के एक पार्ट में मान लो हमने इसको बी वाले को ए के ही उसमें रख दिया। जो बी है ए का 9/2 टाइम्स है, लिख दिया, कोई बात नहीं। आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 19 और 342। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम इसको आगे कट कर लेते हैं। कैसे कट करेंगे जरा देखो। 9 से काटो तो 9 से कट जाएगी नहीं, 4 3 7 2 9, समेशन 9 दिखाई दे रहा है। तो 9 त्रिक का 27। ठीक है, 27 के बाद कितना बचा? 7, 9 8 72। कोई दिक्कत नहीं। आगे का इधर तो ए स्क्वायर, 2 को हम और उधर लेके चले जाते हैं। क्लियर? ए स्क्वायर है उधर, 19 दूनी 38 गुणे 38, मतलब हमको अंडर रूट भी बना बनाया मिल गया, यानी एक नंबर आपका क्या है 38। अब लेकिन कहा गया ए आया है 38। सेकंड इसमें पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या, बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है 9/2 टाइम्स, यानी 4.5 गुना वो बड़ा हो। तो दूसरा जो बी है 9/2 टाइम्स ऑफ ए है 38। तो 19 9 गुना करोगे तो 171। 19 का पहाड़ा याद रखो यार, 17 19 के पहाड़े बहुत काम आते हैं। तो क्वेश्चन इजी था, बस आपको क्या कंसेप्ट याद रखना था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और हम आगे जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, कुछ मैं फ्री क्लासेस भी लगाऊंगा जिसमें कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे, कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स आपने और भी पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, तो भी उनको कुछ नया जरूर मिलेगा, तो जरूर आगे जरूर देखेंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, तो आंसर इज 171। सेकेंड, आगे चलते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या अ डीलर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹6400 आफ्टर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही होगा। स्टिल ही गेन्स 30%। तो कुछ नहीं सोचना है, कॉस्ट प्राइस का 130%, 30% गेन कर रहा है, और प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट करते हो। वो मार्क प्राइस के डिस्काउंट कितना है 80% के बराबर। क्लियर है ना बच्चों? क्या कहा मैंने? देखो कहा गया है मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, लिखित मूल्य पे, लेवल प्राइस पे 20% का डिस्काउंट है, यानी मार्क प्राइस के 80% में जो दिया जा रहा है वही सेलिंग प्राइस है।
और सेलिंग प्राइस कॉस्ट के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया कि 30% का प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट से 30% ज्यादा आपको मिला है, यानी कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा, यानी आप कह सकते हो 130%। तो सीपी और एमपी का रेशियो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या बन जाएगा, 0 0 कैंसिल, 8/13। तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो गया, 8/13। अब आपको यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है, परचेज्ड वॉशिंग मशीन 60। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ, सीपी दिया हुआ है, आपसे मार्क प्राइस पूछा गया, तो 8 बराबर किसके, 6400 के। तो 8 का कितना, 8 × 8 = 64, 800 गुना है, 800 टाइम्स है। तो 13 × 8 = 104, यानी 104 लिख दो, 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी जो आपका अंकित मूल्य है वो 10,400 है। ये क्वेश्चन बहुत वाइडली पूछे जाते हैं, वाइडली पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कई जगह कई टीचर्स आपको सीपी और एमपी में कुछ ऐसे बताते हैं, 100 - 20 डिस्काउंट और 100 + 30। है वही चीज, काम आप वही कर रहे हो, सीपी और एमपी का रेशियो। तो ये रटने वाली चीज में थोड़ा समझदारी कम समझ में आती है, रटना ज्यादा दिखाई देता है। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा हो और एग्जाम में आप सही से कर पाओ। क्लियर, आगे चलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10,400। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तेरा क्वेश्चन क्या है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। ए एंड बी टुगेदर ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर 32 hours। अब ये वेजेस का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। वेजेस का एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि क्षमताओं, जो जितने यूनिट काम करेगा वो उतनी ही मजदूरी पाएगा, यानी क्षमताओं के आधार पर ही आप काम कर पाओगे। अगर काम यूनिफॉर्मली हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कर रहा है कोई आ रहा जा रहा है, तब तो यूनिट निकालने पड़ते हैं। यूनिफॉर्मली हो रहा है तो उनके एफिशिएंसी के रेशियो में ही आप क्या करते हो, वेजेस को डिवाइड करते हो। क्लियर। अब आगे जरा देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। देखो अब यहाँ पे एफिशिएंसी क्या बता रहा है, ध्यान से पहले समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। ए कैन डू इन 6 days, बी इन 8 days, और विद द हेल्प ऑफ सी, यानी तीनों मिलके 3 days। तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, उसका कितना ले ले, 24 ले लेते हैं। तो इसका 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, इसका 8 यूनिट। अब पूछा गया है सी को कितना मिला है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, जैसे ए का 4 है यूनिट, बी का 3 यूनिट है, तीनों का मिला के 8 है, तो सी का एक ही बचा, 4 और 3 7 और एक मिला के 8। तो इनके एफिशिएंसीज के रेशियोज क्या है, एफिशिएंसी की हम बात करेंगे तो ए बी और सी की एफिशिएंसीज के रेशियोज क्या है, 4 3 1, यानी इसी रेशियो में आपका वेजेस डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, यानी 4 3 7 1 8, 8 बराबर 3200, 8 बराबर 3200, यानी 1 बराबर 400, यानी सी को कितना मिल रहा होगा फिर, 400। यहाँ सीधे सी का ही पूछा गया, एक यूनिट ही सीधे आ गया। तो 8 यूनिट बराबर 3200 का है, तो एक यूनिट कितना आ गया, 400 के। तो सी को कितना भाग मिला होगा, 400 रुपया मिल गए हैं उसको। क्लियर, यही ए का पूछा जाता तो आप क्या कहते, 1600, बी का 1200। क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले। The volume of the right circular cone is equal to the volume of the right circular cylinder। ठीक है, अब यहाँ पे कोन और सिलेंडर के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या दिया गया है आपको। ऊंचाई दी गई है किसकी, सिलेंडर की, उसके आधार का व्यास यानी बेस डायामीटर भी दिया हुआ है, और आपका कोन की भी क्या दी गई है। तो अब जरा मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है, वैसे तो पता होगा, और अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। मैं एक चीज पहले बना रहा हूं, ये क्या है आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट क्यों है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को बेस के अराउंड घुमा दोगे तो राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। सेकंड, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर आपका
ये है कुछ। अब इसकी ऊंचाई ऊंचाई जो भी कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए इनका सिस्टम क्या है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पार्ट होता है। आप कह सकते हो इसको, क्लियर। अब जो जो दिया हुआ है वो हम देखते हैं, एक बार जरा देखें क्या क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको आर यानी रेडियस यूज करनी है, जो डायमीटर दिए गए हैं तो उसकी जगह पे आप रेडियस को यूज करोगे बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों। चलो, हम भी अगर बच्चे होते। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि ऊंचाई किसकी, बेलन की ऊंचाई दे दी है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, देखते जाओ, 27 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 हो जाएगी, तो 15 का स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, देखो जो जो कैंसिल होता जा रहा है, क्योंकि आयतन बराबर, देखो दोनों के आयतन बराबर, इसलिए हमने वॉल्यूम्स को इक्वल लिखा हुआ है। फॉर्मूला का ही एक तरह से यूज है, कुछ नहीं है, बस आपको पुटअप कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ। और जो शंकु यानी ये कौन है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर ध्यान से देखेंगे, इसकी अगर आपको क्या रेडियस मिल जाए तो व्यास उसका डबल कर दोगे, रेडियस का डबल ही डायमीटर होता है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे आर स्क्वायर है, इधर जैसे देखो ये 15 स्क्वायर है, कुछ मत गुणा भाग करो, सब उस स्क्वायर में दिख रहा है ना, ये 27 है, ठीक है, और ये 25 है। मल्टी अच्छा 25 यहाँ पे था, ये नीचे आएगा, इधर 3 जो ऊपर आ जाएगा, क्लियर, 27 3 का 81 81, और 25 आपका जो ये इधर था ये नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर सीधे आप कह सकते हो प्यारे बच्चों कि आर बराबर हो जाएगा 15 ऊपर 27 का 81 का √9 और 25 का 5, यानी आपका 27 सेंटीमीटर आपका बेस रेडियस हो गया। रेडियस अगर 27 आ गया तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 27 का डबल 54, ठीक है। 54 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह आपका कौन, राइट सर्कुलर कोन, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल को हमने बेस के अलॉन्ग अगर घुमाया है तो राइट सर्कुलर कोन बन गया। और एक सिलेंडर जो होता है वो क्या है कि बेस और टॉप सेम होता है। अब आप यहाँ देखते हो इसको, यहाँ पे अगर ध्यान से मैं बता रहा हूँ कि इसका एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, यानी आपका सिलेंडर कोन का वॉल्यूम का 3 गुना होता है, क्लियर। तो आगे कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखाई देंगे, और जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि कैसे इन चीज़ों को आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। 3 पार्टनर्स शेयर्ड प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द proportion 9 9 8 11, ठीक है। और उनके कैपिटल देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का देखो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आता जा रहा है, मैं कुछ बेसिक जरूर बताऊंगा। कोई भी पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में पहली बात तो पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, बिना पार्टनर के कैसे पार्टनरशिप हो सकती है। सेकेंड थिंग, वो कुछ पूंजी लगाएंगे, कैपिटल, कैपिटल, कुछ पूंजी लगाएंगे। और ऐसा नहीं कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, कुछ समय के लिए लगाएंगे। समय सबके बराबर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पूंजियां बराबर हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, यही क्वेश्चन में टाइप्स बनते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के तो उनके प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बस ध्यान रखना है। जो आपका कैपिटल है भाई साहब, उसके भी जितने ज्यादा कैपिटल लगाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी कम कैपिटल उतना कम प्रॉफिट, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम जितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। देखो नॉर्मली क्वेश्चन प्रॉफिट पे ही आते हैं, इसलिए प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मैंने अभी बहुत रेयर क्वेश्चंस देखे हैं पार्टनरशिप के एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, रेलवेज की बात करें, या किसी भी ग्रुप डी और एग्जाम्स की बात करें, तो प्रॉफिट के अलावा क्वेश्चन नहीं दिखाते। ऐसा नहीं कि 7,000 की लॉस हो गया, प्रैक्टिकली तो होता है बट क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात ज्यादा होती है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल्स का रेशियो अगर चाहिए तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है, कैपिटल्स का रेशियो कितना, प्रॉफिट बाई टाइम, बस इतना ही कर देना और कुछ नहीं। तो आपको प्रॉफिट के रेशियो दिए हुए हैं कितना, 9।
पहले का 9 तो पहले का समय कितना है, यूनिट्स देख लेना। अगर ऐसा होता है ये साल कोई महीने में है तो सब कुछ सेम यूनिट्स में रखोगे, रेशियो सेम यूनिट्स में ही बनता है। क्लियर? तो 9/4, 8 वाले का कितना महीना, 6, तीसरे का कितना है, 11/18। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि 4, 6, 18 का 36 से आप नॉर्मलाइज कर दो, 4 नहीं 36, 9 9 81, तो पहला 81 यानी बी और सी हो सकता है। 6 छंग 36, 6 ठे 48 यानी दूसरे वाले का 48, आंसर बी सी हो गया। अब बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। तो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा दिमाग में भेजे में रख लेना है। ठीक है? इजी है, बहुत इजी है, बहुत से भी ज्यादा इजी है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे 4200 रुपए जो है, 4200 इज डिवाइडेड, 4200 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग कमल देव रजत। ठीक है? 786, इसका ऑप्शन मैं एक चीज आपको कर देता हूँ, इसका ऑप्शन एक गलत था और मैं इसका सही ऑप्शन अभी आंसर करके बता देता हूँ कि जब प्रिंटिंग आया था मेरे पास टाइप होके, तो दोबारा भेजने का टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे याद आ गया कि ये एक ऑप्शन गलत था, मैं सही ऑप्शन इसमें लिखूंगा आप लोगों के लिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 4200 रुपए डिवाइड किया है इसमें 786 में, यानी 8 7 15 6 21, 21 बराबर 4200 के, 21 रेशियो बराबर 4200 के, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 200 के। फिर क्या क्या गया, 200 रुपए सभी में ऐड कर दिया गया है, तो एक रेशियो ही बढ़त हो जाएगी। जब 200 रुपए एक रेशियो के इक्विवेलेंट है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत जरूरी नहीं कि हर चीज को अलग से देखा जाए। क्लियर? कि पहले आप रुपए अलग निकालो, फिर उसके बाद 200 रुपए ऐड करो, फिर रेशियो बनाओ, क्यों ऐसे करना। तो सीधे एक एक रेशियो में ऐड कर दो, तो पहले का 8 हो गया, दूसरे का 9 हो गया, तीसरे का 7 हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पे अलग अलग उनकी राशियां या उनके अमाउंट्स ना निकाल के हमने रेशियो इक्विवेलेंट को ही ऐड कर दिया। ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सपोज 300 रुपए ऐड करता होता, एक रेशियो बराबर 2 के, तो 300 के लिए 1.5 रेशियो हो जाता, तो सब में 1.5 ऐड करते, फिर नॉर्मलाइज मतलब उसको कट करके आप सिंप्लीफाई कर लेते हो। तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हो, बहुत आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। पहली बात तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ये कौन सी नई बला आ गई, ट्रेपेजियम इसमें है कि नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, ये टू पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ट्रेपेजियम कैसा भी हो सकता है। आप स्विमिंग पूल्स को देखते हो ना, अगर उसका साइड व्यू देखो, साइड व्यू देखोगे अगर ध्यान से, तो ऐसा होता है ना, जो थोड़ा कमजोर होते हैं, कमजोर का मतलब जो तैरना नहीं जानते यहीं पे कूदते, हाँ, यहीं पे अपने हाथ मारते रहते हैं। जो थोड़ा से स्ट्रांग होते हैं वो जंप, मतलब आप देखते हो ना गहराई बढ़ती जाती है। तो ये भी एक ट्रेपेजियम ही है, जिसमें ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल्स हैं। तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपका आइडियल दिखाई दे। दो पैरेलल, दो नॉन पैरेलल आपका अगर एक डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, तो वो एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज। क्लियर? अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ए और बी को हम पैरेलल माना, इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब यहाँ पे जो जो दिया है आराम से लिख दो। हाफ पैरेलल साइड 10 और 20 यानी 30 इनटू में, और हाइट दी है 8, तो 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 8 जा 120। आंसर इज करेक्ट, और करेक्ट इज सी। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन कभी कभी जैसे पूल वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें पानी का वॉल्यूम वगैरह पूछता है, तो हमको ऐसे करने पड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं, टफ बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड 30% गर्ल्स। अगर कोई भी बीच वाला तो नहीं होगा,
देखो यहाँ मजाक की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लास में हंसते रहना चाहिए। 70% जो है वो बॉयज हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 30% आपका 345 है। 30% इज इक्वल टू 345। तो 1% कितना हो जाएगा? इसका 3 से भाग दे तो आराम से कितना कर सकते हैं? 3 एक कम 3, 3 15, 115। 115 होगा। 30% बराबर इतना। तो 1% बराबर बटे 30 करोगे तो आप कई बच्चे 115 करेंगे, कई 11.5 कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, 11.5 ही होगा। क्लियर? पॉइंट आप लगा जैसे कैसे करोगे ना, वे उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन में कमजोर है। परसेंटेज यानी 100, तो 100 को ऊपर आप लिखोगे तो एक एक कर गया, ये आप करोगे। ठीक है, 30% बराबर ये है, तो 100% की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे ना, बटे 30 किया आपने, फिर 100 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा? 100% बराबर 1150। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर? तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ इसमें था नहीं कि मैं कुछ इसमें कलाकारी आपको बताऊं। हाँ, आंसर कौन सा नंबर था? डी, 1150। ठीक है, देखो, आप प्रूफ bought 26 kg of apples for rupees 2340. He sold them at a profit equal to the selling price of 6 apples. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस, देखो 26 का जो कॉस्ट है, 26 का जो कॉस्ट है वो 20 के सेल के बराबर है, क्योंकि 6 प्रॉफिट में है। देखो यहाँ पे 6 किलोग्राम प्रॉफिट में है, यानी 20 किलोग्राम ही तो बेचे होगे, 6 प्रॉफिट में बचा लिया होगा आपने। ऐसे सोच सकते हो इसको। यानी सीपी ऑफ 26 केजी इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 केजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो आप 26 किलो लेके आए, उसका जब बेचने जा रहे हो तो 6 किलो का सेलिंग प्राइस, यानी 6 किलो सेब आपने बचा लिए, 20 किलो ही बेच के आपके पास 6 किलो बच गए, और वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को यहाँ पे आर्टिकल या कमोडिटी के रूप में बताया जा रहा है, रुपयों के तौर पे नहीं। तो आप सीधे कह सकते हो सीपी बाई एस पी इज इक्वल टू 20/26। क्लियर हो गया कि नहीं? अब पूछा गया है कि आपका आपका क्या पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी। देखो अब ध्यान से आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉस्ट, इसको और काट लो, 10/13, यानी यहाँ 10 बराबर किसके टोटल? 2340। 10 किलो का दाम कितना है? 2340। यहाँ ऐसे मान लो, तो एक का दाम कितना होगा? 100, कितना आ गया? 10 किलो 234। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो 10 ऐसे कर सकते हो। अब अगर मान लो आपसे कहा जाए कि 13 बराबर कितना हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हो कि 1 बराबर इतना, तो 10 इतना है, तो 13 का आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसमें? आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कितना आया? 13 चौको 52, 5, 13 39, 5, 39, 5 44, 44, और 13 26, 4 30। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या मिल गया? यहाँ पे क्या मिल गया? तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये इस तरीके से हो सकता है आप लोग थोड़ा कम समझ पाओ, तो इसको हम थोड़ा सा तो अच्छे से समझाएंगे ही इसको। आप इसमें ऐसे सोच सकते हो, जैसे समझो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, जरा साम समझ। जो 26 किलो का कॉस्ट प्राइस है वो 20 किलो के सेल प्राइस के बराबर है, क्योंकि 6 किलोग्राम सेलिंग प्राइस आपके प्रॉफिट में। कह सकते हो कि नहीं? कह सकते हो कि नहीं? समझो,
26 किलो आप लेके आए, एक का प्राइस जो भी रहा होगा, 26 का जो प्राइस है वो पैसा आपको 20 बेचने पर ही मिल जा रहा है, क्योंकि 6 प्रॉफिट में, 6 प्रॉफिट में। क्लियर है? तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इन जो कॉस्ट और सेल का रेशियो क्या रहा होगा, कॉस्ट और सेल का रेशियो क्या रहा होगा? कॉस्ट और सेल का रेशियो 10 और 26, 10 और 13। अगर यहाँ पे इतना ही पूछता कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो क्या है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, इतना ही पैसा आपको 20 बेचने पर मिल जा रहा है, 20 किलो बेचने पर मिल जा रहा है। आप समझना इस बात को। 26 किलो का तो ये कॉस्ट था, हमको कॉस्ट तो निकालनी नहीं है, तो हम क्यों कॉस्ट के पीछे भागे? थोड़ा लॉजिकल है, समझना। बिना पेपर पेन के भी सॉल्व कर सकते थे आप इसको। तो ये जो 26 का कॉस्ट है और यही पैसा 20 का सेल प्राइस है, तो 2340/20 कर दिया, क्योंकि ये 20 किलो सेलिंग प्राइस है। तो 1 किलो का कितना आ गया? 117 रुपया। मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझो एक बार, फिर से एक बार समझो मैं क्या समझा रहा हूं। कि मान लो 26 किलो आप खरीद के लेके आए, 20 किलो ही बेचने पर आपका पैसा वापस आ जा रहा है, और जो ऊपर सरप्लस है वो प्रॉफिट में, जो सरप्लस है वो प्रॉफिट में है, और 6 किलो है। तो आप ध्यान से देखो, जो 26 किलो का कॉस्ट प्राइस है वो भी 2350 है, 2340 है, और जो 20 किलो का सेल प्राइस है वो भी 2340 है। तो 20 किलो का 2340, तो 1 किलो कितना आ गया? सीधे 117 रुपया। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना पड़ा। और अगर अभी नहीं समझ में आया है तो फिर कभी नहीं आ सकता, तब तक जब तक आप प्रॉपर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नहीं पढ़ लोगे, तब तक। तो ये हमने पहले जो रुपीस को बराबर कर दिया था वो हमें नहीं करना था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये से समझो इसको। क्लियर? आइए, ए और बी एक साथ एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 20 दिन में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, थोड़ा और ऊपर इसको कर देते हैं, हिंदी में पढ़ो यार, क्वेश्चन पूरे बोर्ड में ही आ गया तो मैं लिखूं कहां भाई साहब? तो इसको ऐसे ही कर लेंगे भाई साहब। चलो, कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए पारे को 5 दिन पहले ही भाग गया, ठीक है, और 20 शेष कार्य को 18 दिन में करता। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर मान लो ये नहीं गया होता, तो लास्ट का जो 5 दिन का कार्य है, मतलब 5 दिन का जो ए और बी का कार्य है, वही 18 दिन का केवल बी का कार्य। कह सकते हो ना, लास्ट के 5 दिन अगर नहीं गया होता, सपोज कौन गया था? ए। तो 5 दिन में ए और बी काम जो कर देते, वही बी अकेले 18 दिन में करता। अब पूछा गया बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन करेगा? देखो कितना, क्या कहा जाए, ऐसे क्वेश्चंस को हम कुछ कह नहीं सकते। देखो 5 दिन आपसे ये कह रहा है 20 दिन में दोनों कर सकते हैं, 5 दिन का कार्य उसका 18 का है, तो इसके 20 दिन का कार्य इसके 4 गुना, तो इसके 72 दिन का कार्य हो जाएगा, बस। और कुछ सोचना था क्या इसमें? कुछ नहीं सोचना था इसमें, कुछ भी नहीं सोचना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 10-10 क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में कम बर्डन दो और अच्छे से सिलेक्शन लो। उम्मीद है सब छोड़ दिया है, अब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद।